Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the topic importance of equilibrium constant. Now what is the importance of equilibrium constant? मैंने पहले आप लोगों को equilibrium constant के बारे में बताया था जब हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ा था. equilibrium constant means Kc. ठीक है, Kc. अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नोइंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, डायरेक्शन एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड. यानी अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता हो तो हम डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जो है वो रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है या रिवर्स हो रहा है. और सेकंड, हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की कितना एक्सटेंट है रिएक्शन का, कितनी तादाद में रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है, उस चीज़ को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट इसका है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन. क्या करते हैं कि अगर हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन की चेक करनी है कि वो फॉरवर्ड में जा रहा है या रिवर्स में जा रहा है, तो पहले हम उसकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो जितनी कंसंट्रेशन हमारे पास स्टार्ट में थी हम उसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर, और फिर वहाँ से हमें पता चलेगा कि क्या ये प्रोसीड हो रहा है या नहीं हो रहा. फॉर एग्जांपल, कंसिडर द गैसियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन H2 + I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI. इसमें Kc की वैल्यू है 57.0 एट 700 केल्विन. We withdraw the sample from the reaction mixture and determine the concentration H2 and O2 and HI. Suppose concentration of components of the mixture are. हम लोगों ने इसमें से ये जो हमारा पास रिएक्शन जा रहा था, फॉरवर्ड हो रहा था रिएक्शन, इसमें से हमने कुछ थोड़ा सा सैम्पल लिया और उसकी कंसंट्रेशन को चेक किया. फॉर एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर उसकी जो कंसंट्रेशन थी H2 वो 0.10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है और I2 की वैल्यू 0.20 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है एंड HI की वैल्यू जो है वो 0.40 पर क्यूबिक डेसीमीटर. यहाँ आपको जो इसके साथ सब्सक्रिप्ट में T नज़र आ रहा है उसका मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर यानी किसी भी टाइम के ऊपर कुछ टाइम गुजरने के बाद हमने उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेक की है. अब जब हम लोगों ने ये वैल्यू एक रिएक्शन क्वेश्चन के अंदर इसको पुट किया है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास वैल्यू आती है 8.0 जो 57.0 Kc वैल्यू से बहुत कम है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं पहुंचा. इट रिक्वायर मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए और ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, इसलिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. The reaction quotient Kc is useful because it predicts the direction of reaction by comparing the value of Qc and Kc. जो रिएक्शन क्वेश्चन है हमारे पास, यानी जिसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं किसी भी Kc की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए चेक करते हैं, उससे हम पता चलता है कि ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है. तो उसमें हम Qc और Kc की वैल्यू को आपस में कंपेयर करके उससे पता चला सकते हैं. दस वी कैन मेक द फॉलोइंग जनरलाइजेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं हमारे पास कि Qc और Kc की आपस में क्या रिलेशन है. फर्स्ट है, इफ़ Qc इज़ लेस दैन Kc द रिएक्शन गोज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम. कि अगर Qc की वैल्यू Kc से कम हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. इफ़ Qc इज़ ग्रेटर दैन Kc रिएक्शन गोज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अगर Qc की वैल्यू Kc से कम ज़्यादा हो जाए तो ये डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन होगा. ठीक है, इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए. देन अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट इक्वल रेट्स, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी हमारे पास. नेक्स्ट इसके साथ सेकंड हमारे पास था कि प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को कि कितना जो है वो रिएक्शन हो रहा है, उसकी एक्सटेंट क्या है, कितनी तादाद में प्रोसीड हो रहा है, तो उसको चेक करने के लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस है. न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. इट इंडिकेट्स ऑफ विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, कि कितनी तादाद में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. इनफैक्ट इट मेजर्स हाउ फॉर अ रिएक्शन प्रोसीड बिफोर इस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, कि कितना रिएक्शन प्रोसीड होगा इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करने के लिए, हासिल करने के लिए. इन जनरल देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एज एक्सप्लेन्ड बिलो. इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं. नंबर 1 है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, कि Kc की वैल्यू अगर लार्ज हो, ठीक है, बड़ी हो. द लार्ज वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट दैट द इक्विलिब्रियम पोजीशन
The reaction mixture consists of almost all product and reactants are negligible. The reaction has almost gone to completion. For example, oxidation of carbon monoxide goes to completion at 1000 Kelvin. K 2CO plus O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2CO2 और इसमें KC की वैल्यू K2. अगर KC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उससे आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन इसने इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लिया और वो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. और जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स हैं मिक्सचर में, यानी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसने इंडिकेट कर ली है, अटेन कर ली है, तो जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसनट्रेशन अब नेग्लिजिबल होगी. नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, कि अगर केसी की वैल्यू कम हो, व्हेन द केसी वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल इट इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट. कि अगर केसी की वैल्यू कम होगी तो उसका मतलब ये होगा कि इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए थोड़ी सी मिकदार में जो है वो रिएक्टेंट्स चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए. At equilibrium position almost all reactants are present but most of the product is negligible. तो जो equilibrium position होगी उसमें सारे reactants present होंगे लेकिन products की concentration जो है वो negligible होगी. Such type of reaction never go to completion. For example 2NH3 give us N2 plus 3H2 Kc की वैल्यू 3.0. कि इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं वो कभी कंप्लीशन के लिए नहीं जाते, मतलब वो कंप्लीट रिएक्शंस नहीं होते. इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू Kc की वैल्यू क्योंकि बहुत कम होती है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज़ नाइदर स्मॉल नार लार्ज, कि अगर Kc की वैल्यू ना कम हो और ना ज़्यादा हो तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. फॉर एग्जांपल N2O4 गिव अस 2NO2 Kc 0.2. तो ऐसी कंडीशन में कि ना सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि ऐसी कंडीशन में दोनों की प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जो होती है वो सेम हो जाती है. इट इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 एंड O4 एंड कम्बिनेशन ऑफ NO2 टू फॉर्म N2O4 आलमोस्ट कंपेरेबल टू ईच अदर. यानी इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन सेम हो जाएगी और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेगा. ये आज आपका लेक्चर था इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है, देन आपने इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और फिर उसके बाद अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आपने मुझसे डिस्कस कर लेनी है. इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अल्लाह हाफिज़.